इंडियन स्टॉक मार्केट आज क्रैश क्यों हो गया? वेंसडे 11 मार्च को इंडियन स्टॉक मार्केट में हैवी सेलिंग देखने को मिली। इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीक हो गया, मेनली वेस्ट एशिया में चल रहे टेंशंस की वजह से। सेंसेक्स एक टाइम पर लगभग 1447 पॉइंट्स तक गिर गया और निफ्टी 50 इंट्राडे में 23,834 तक स्लिप कर गया। डे के एंड तक सेंसेक्स 1342 पॉइंट्स गिरकर 76,864 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 50 395 पॉइंट्स गिरकर 23,867 पर बंद हुआ। इस गिरावट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स की वेल्थ पर पड़ा, जहां सिर्फ आज ही के सेशन में ही 5.05 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टर वेल्थ वाइप आउट हो गई। बीएसई के डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट प्रेशर का एक बड़ा रीजन बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स रहे। निफ्टी 50 बैंक लगभग 2.3% गिर गया, 55,632 तक पहुंच गया। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स भी 1% से 2% तक डाउन रहे। हैवी वेट स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर सेंसेक्स से 700 पॉइंट से ज़्यादा वाइप आउट कर दिया। इसके अलावा इंडियन रुपी में भी प्रेशर में रहा। रुपी 91 रुपीज़ 89 पैसे पर डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लो लेवल के करीब है। एफआईआईज का आउटफ्लो और ग्लोबल टेंशंस ने रुपी को वीक बनाया। और एक और रीज़न है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआईज ने ट्यूसडे को 4,672 करोड़ रुपीस के शेयर सेल कर दिए, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 6,333 करोड़ रुपीस की बाइंग की। इस मंथ में अब तक एफआईआईज लगभग 33,917 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेच चुके हैं, जो मार्केट सेंटिमेंट को और वीक कर रहा है। ग्लोबल साइड पर भी सिचुएशन टेंस्ड है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और वेस्ट एशिया में बढ़ती टेंशन की वजह से ग्लोबल मार्केट्स कॉशियस हो गए हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी टारगेट बन सकते हैं, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल हब पर रिस्क बढ़ गया है। साथ ही एलपीजी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का इम्पैक्ट भी इंडिया में देखने को मिल रहा है। रेस्टोरेंट्स और होटल के कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के लिए सप्लाई प्रायोरिटाइज कर दी है। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो फूड इंडस्ट्री और रिलेटेड जॉब्स पर भी प्रेशर आ सकता है। ओवरऑल ग्लोबल टेंशंस, एफआईआई सेलिंग, वीक रुपी और बैंकिंग स्टॉक्स की गिरावट ने मिलकर आज मार्केट को हैवी प्रेशर में डाल दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।